सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोठी, सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत ने पिछले 2-3 दिनों में कई ऐसे फैसले सुनाए हैं जिससे कि जो न्यायपालिका पर अविश्वास था ना, जनता का जो भरोसा उठ रहा था, उसके तमाम पासे पलट दिए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो गठजोड़ था भूमाफिया का, बिल्डरों का और वकीलों का, उनमें हड़कंप मच गई सीजीआई साहब की टिप्पणियों से। पिछले 2-3 दिन के अंदर 2-3 ऐसे मामले आए जिसमें जो गठजोड़ था ना, बिल्डरों का कब्जा जो करते थे भूमाफिया का था, और एक तरह से जो वकील उनकी मदद करते थे वकीलों का गठजोड़ था सरकारी जमीन पर कब्जा करने का, अवैध, और उसको बेच खाने का। उसका पूरा पर्दाफाश कर दिया। मामला क्या था? मेहरौली बदरपुर रोड पे एक मस्जिद का मामला था और महाराष्ट्र में एक मदरसे का मामला था। उसमें याचिका सीजीआई साहब के सामने आए और जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे ना, उन्होंने जब अपनी बातें रखनी शुरू करी तो सीजीआई साहब ने कहा, मुझे हमें अच्छी तरह से पता है ये याचिका कौन लगाता है, ये खेल किस तरह करते हैं। सबसे बड़ा यहां पर सवाल ये है कि हमारे देश के जो सीजीआई साहब को इस चीज का ज्ञान हो गया, अब ये लोग जो कब्जा करते हैं जमीनों पे और ये खेल कर रहे हैं। वकील कुछ जो सभी नहीं है, कुछ वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के हैं, कुछ बड़े जो लोग हैं और कुछ जो भूमाफिया बिल्डर हैं, ये मिलकर एक गठजोड़ बन रहा है देश के अंदर। ये छोटे लेवल पर भी है, बड़े लेवल पर भी है। ये कब्जा करते हैं। एक ही मामले में दो याचिकाकर्ता हो जाएंगे। एक याचिका लगा देगा जी मदरसा है, एक याचिका लगा देगा जी मदरसा नहीं है मस्जिद है, और ये खेल शुरू होता है उस जमीन को हड़पने का, उस पर अवैध कब्जा करने का। तो इसके बारे में जो वकील साहब दलीलें देने लगी ना, वकील साहिबा थी, तो सीजीआई साहब ने कहा, हमें अच्छी तरह से पता है याचिकाकर्ता कौन है, किस तरह याचिकाएं लगती हैं, और इस मामले में हमारा मुंह मत खोलो और हम अपना मुंह खोल लेंगे। ये जो सीजीआई साहब ने खुद कही है। और कारण क्या है कि आज के टाइम में देश का जो सीजीआई नो कॉमन मैन है, वो इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर अवार्ड नहीं है, वो आम स्कूल में पढ़ करके, आम यूनिवर्सिटी में पढ़ करके हर बात का ज्ञान है उनको, और इसलिए उन्होंने ये टिप्पणी की है, हमारा मुंह मत खुलाओ, जो खेल तुम खेलते हो। मामला क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी होती है उस पर कब्जा करने का एक तरीका है कि मस्जिद के नाम से एक याचिका लगा दो, एक लगा दो दरगाह के नाम से या मदरसे के नाम से, और उसको इस तरह रूप दे दो। और एक आदमी क्या करेगा, अपनी याचिका में कोई कमी छोड़ देगा और वह उसकी याचिका खारिज हो जाएगी, वह जमीन एक तरह से उसके हक में फैसला हो जाएगा। दूसरी याचिका कर, खेल एक ही होता है दोनों मिलकर के। और इसमें क्या करते हैं, भूमाफिया हैं और जो बिल्डर हैं और कई वकीलों और कई जो भ्रष्ट जज है ना, उन वो भी इस खेल में शामिल होते हैं और उस जमीन को कब्जा कर लेते हैं अवैध। इस खेल को हमारे सीजीआई साहब ने समझ लिया, और समझना क्यों कि कॉमन मैन है। और कुछ जो जज है ना, वो भी उस गठजोड़ का हिस्सा होते हैं, वो जानबूझ करके उसको दरकिनार करते, इग्नोर करते हैं। और जब ये बातें आई इस मामले में, सीजीआई साहब ने हमें अभी फाइनल आदेश नहीं दिया है, लेकिन जो टिप्पणी है ना, ये बहुत बड़ा कुछ कह रही है। और इसका जो 1-2 तारीख के बाद फैसला आएगा ना, उससे एक देश में नई मिसाल कायम होगी। और जो इस तरह के लोग थे उन माड़कम मच रहा है। अभी सीजीआई साहब को इतना ज्ञान हो गया। या मैं सभी भाइयों की बात और बताना चाह रहा हूं, लोकल जो छोटे जो कब्जा धारक होते हैं ना, भूमाफिया होते हैं, वो भी यही खेल करते हैं। किसी का मकान, किसी का प्लॉट बंद पड़ा है, उस पर कब्जा करें क्या, एक जगह ताला तोड़ देगा, दूसरा शिकायत कर देगा, अजी मेरी जमीन थी, वो निकाह जी मेरी जमीन थी। और जो असल मालिक होता है वो या तो विदेश में बैठा होगा या और कहीं दूर सिरे शहर में रह रहा है, उसको पता भी नहीं होता। और वो उस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे और कोर्ट में जाके फिर फैसला कर लेंगे, और कोर्ट से ही इस तरह का फैसला दिवा देंगे कि भी इसका असल मालिक ये है, और उस जमीन को फिर बेच कर उस पैसे वो बांट लेंगे। ये खेल करते हैं। ये बड़े लेवल पे भी है, छोटे लेवल पे भी है। बड़े लेवल का जो खेल होता है, जो भूमि एफआईआर, बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हैं वो मिलकर खेलते हैं। इस बात का ज्ञान सीजीआई साहब को है, उन्होंने खुल के बता दिया। इसमें अभी इस तरह का खेल है और कौन याचिका लगा रहा है और किस तरह ये खेल खेला जाता है। और ये खेल पहले से भी चल रहा था, और इस खेल में खेल करके सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए जाते थे। और इसी तरह खेल छोटे भूमाफिया भी करते हैं। तो
संतोष की बात यह है कि देश के जो सीजीआई को इस बात का ज्ञान हुआ इस तरह खेल भी खेला जाता है। कुछ जो है ना सामाजिक एक्टिविस्ट बनते हैं समाज के सामने, लेकिन वो पैसा हड़पने के लिए झूठी हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे। कोई मकान बना रहे आदमी उसका शोषण करते हैं और हाईकोर्ट में जाकर के याचिका लगा कर उसके मकान को गिरवाते हैं और उससे डिमांड करते हैं मोटे पैसे की, 5-5, 7-7 लाख रुपए की। और धीरे धीरे एक दो मामले हाईकोर्ट में भी आए हैं जो इस तरह याचिका लगाते हैं, और वो सीरियल वाइज याचिका लगाते हैं वही आदमी होते हैं, ना उसका उस प्रॉपर्टी से कोई मतलब होता। अवैध निर्माण के नाम पर याचिका लगा देंगे, शोषण करने के लिए पैसे की डिमांड करेंगे, पैसे नहीं देंगे तो मकान गिरवा देंगे, और पैसे दे देंगे तो अपनी शिकायत को वापस लेंगे। इस तरह खेल छोटे लेवल पर भी बड़े लेवल पर है। और मजा इस बात का आ गया कि भाई हमारे देश के सीजीआई ने इस बात का ज्ञान हो गया, और अब जो इसमें कोई आदेश पारित करेंगे ना, फाइनल आदेश नहीं आया है, ये मील का पत्थर साबित होगी इन कब्जाधारियों के खिलाफ। और जो ये खेल कर रहे थे ना बड़े बड़े लोग मिलकर, इनका नकेल डलेगी। दूसरा मामला क्या था, जो लोग ये सोचते थे ना, अभी जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, देश की जो बड़ी अदालतें हैं, वो कपिल सिब्बल, सिंघवी या और कई बड़े वकील उनके हाथ की कठपुतली है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को देश की एक भावना बन गई थी भाई ये सफेद पोस्टों के लिए गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता। इन सफेद पोस्टों को वे लाग रख दिया सीजीआई साहब ने, और एक तरह से सीजीआई साहब कड़ी मेहनत इसलिए कर रहे हैं देश की जनता में सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो भावना है वह बदले, क्योंकि देश की आम जनता में भरोसा उठ गया था न्यायपालिका से, आम जनता का भरोसा उठ गया था देश की सुप्रीम कोर्ट से, और अलग अलग तरह से कहने लगे थे लोग अभी देश की सुप्रीम कोर्ट नहीं तो कोठा है, इस तरह के बयान देने लगे थे, और एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। देश के सीजीआई साहब उस भावना को, इतना पवित्र शब्द है न्यायालय, उस की जो गरिमा को वापस लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन लोगों में जो नाथ गाड़ना का जो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि गरीब आदमी के मुकदमे कई कई सालों तक पड़े रहते थे। जो बड़े लोग थे खेल करते थे अपने केस को, रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा गया कर लेते थे। दूसरा एक और मामला है कुलदीप सेंगर वाला मामला, जो कि देश में काफी सुर्खियों में है। इस मामले में क्या था, सेशन कोर्ट ने सजा दी। पोक्सो एक्ट के तहत सेक्शन 5 है ना, वो ये कह रही है अगर जो आदमी कानून को जानने वाला है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो सरकारी नौकर है, या जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है, वो अगर इस तरह का अपराध करता तो उसकी सजा आम अपराधी से दोगुनी होगी। यानी कोई अनजान आदमी करता, कम पढ़ा लिखा करता, बुद्धिमान आदमी को इस तरह की बातें करता तो उसको सजा क्या मिलेगी। जो पढ़ा लिखा, ज्ञान को जानने वाला, कानून को जानने वाला, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर कोई इस तरह का गलत काम करता तो उसको सजा ज्यादा है ज्यादा मिलेगी। सेशन कोर्ट ने सजा ज्यादा है ज्यादा इसलिए सुनाई थी कि कुलदीप सेंगर जो है एमएलए थे, जनता के जनप्रतिनिधि थे और कानून को जानने वाले थे। लेकिन हाई कोर्ट ने जो पोक्सो की सेक्शन 5 है ना, उसको उठा के दरकिनारे कर दिया और इस तरह से सजा को सस्पेंड कर दिया कि ये जो सेक्शन 5 है पोक्सो की, वो इस पर लागू नहीं होती। सेशन कोर्ट मान रहा लागू होती है, हाई कोर्ट कह रहा लागू नहीं होती, जबकि लागू होती है मेरे हिसाब से। तो क्यों, सेंगर साहब एमएलए थे और सेशन कोर्ट ने मान लिया कि पोक्सो की जो धारा 5 ये कहती है कोई पढ़ा लिखा आदमी, किसी पद पर बैठा हुआ आदमी कोई गलत काम करता तो उस पर धारा लागू होगी और सजा इसके प्रावधान के तहत मिलेगी उसको। लेकिन हाई कोर्ट ये कह रहा है अगर ये इस पर लागू नहीं होती। इसमें कोई गोलमेल था। मैं ये नहीं कह रहा भाई, हाई कोर्ट के जज साहब ने जो फैसला दिया है, उन्होंने अपने फैसले में जो सजा सस्पेंड करी उसमें अपने फैसले में एक हवाला दे दिया, काफी पुराना कोई केस है उसका हवाला दे दिया। अभी वहां जो मुख्यमंत्री जी थे उनकी सजा सस्पेंड करी थी और उन पर ये धारा 5 जो पोक्सो की वाला लागू नहीं होती थी, और वो ही उसका सहारा लेकर ये सजा को सस्पेंड कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो अच्छा ऑर्डर नहीं था बिल्कुल भी, उस पर स्टे कर दिया। भाई जब धारा 5 यह करी कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई संवैधानिक पद पर बैठा है, कोई सरकारी नौकर जिसको ज्ञान है, अगर वो ये जुर्म करता है तो उस पर धारा 5 के तहत सजा होगी, और हाई कोर्ट मान नहीं रहा उस धारा को। तो इसका मतलब ये सोचने का विषय क्यों नहीं मान रहा। और ये जो बड़े लोग है ना, हमारे देश का कोई एमएलए एमपी, किसी पार्टी या कोई भी नेता, जब हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड करी, किसी का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बयान नहीं दिया, कोई नहीं बोलिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया जब भी कोई नहीं बोलिया।
ये भी सोचने की बात है। क्यों नहीं बोले? क्योंकि देश के ज्यादातर जो नेता ना, कुछ नेताओं को छोड़कर ज्यादातर नेता भ्रष्टाचार में, गंदे कामों में लिप्त हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं ज्यादातर लोगों में, इसलिए नहीं बोल रहे। और वे एक दूसरे का बचाव करते हैं चुप्पी साध करके। और इस मामले में ने भी सीजीआई ने संज्ञान ले लिया और ये खलबली है बड़े लोगों में, और ये रास्ता खुल जाएगा कि जो बड़े लोग गलत काम करते हैं ना, उनका बचाव नहीं होगा किसी भी तरह से। बड़े जो नेता हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के जो परिवार के सदस्य हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, उन पर लगाम लगेगी। देख लेना ये आदेश जब सुप्रीम कोर्ट का आएगा इस मामले में। क्योंकि ये नुक्ताचीनी करके जो बड़े लोग हैं ना, इनकी एक अलग लॉबी बनी हुई है देश के अंदर, वो क्या करते हैं, कानून में से कोई नया पॉइंट काट गया, आम आदमी को पता नहीं होता, और अपना बचाव ढूंढ लेते हैं। और जब जिनको पता होता तो चुप्पी साध लेते हैं, अभी कल न तेरे साथ कोई बात ना हो जाए। और इसी तरह से एक बहुत बड़ा काम कर दिया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने, संजय दर ने। उन्होंने क्या कराया, एक फैसला दिया है एक मामले में कि करप्शन के मामले में किसी सरकारी नौकर को और किसी जज को अगर किसी मामले में आरोप लगते हैं करप्शन के, तो उस पर एफआईआर दर्ज करने से पहले उसकी अथॉरिटी से सैंक्शन ली जाएगी। धारा 19 पीओसी एक्ट, करप्शन का जो एक्ट है ना, उसकी धारा 19 है कि सरकारी नौकर के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, उसमें एफआईआर करने से पहले उसके विभाग के मुखिया से सैंक्शन ली जाएगी। इसी तरह से अगर किसी जज पर आरोप लगता है तो देश का सीजीआई उसकी सैंक्शन देंगे। इस चीज का फायदा उठा करके देश के जो न्यायाधीश हैं या कुछ बड़े अधिकारी हैं या कुछ नेता हैं, वो इस धारा का फायदा उठाते थे और रिटायरमेंट के बाद तक फायदा उठाते थे। लेकिन जम्मू हाई कोर्ट के जो जज हैं संजय दर साहब, उन्होंने क्लियर फैसला दे दिया कि नौकरी से मुक्त होने के बाद, सेवा मुक्त होने के बाद या बर्खास्त होने के बाद ये धारा उस पर लागू नहीं होगी। और जो भी एजेंसी है शिकायत मिलने पर उस पर सीधी एफआईआर दर्ज कर लेगी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद यानी कि उसकी जांच या इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। किसी भी डिपार्टमेंट से उसकी सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या हो गया, जो रिटायर्ड हमारे कई सीजीआई साहब हैं जिन पर आरोप लग रहे इस तरह के, वो सारे कटघरे मांगे, तलवार लटक गई उन पर। और कई अधिकारी हैं जो गलत काम करे, कई नेता थे जो कलम का गलत काम करते थे, उनका जेल जाने का रास्ता खोल दिया जस्टिस संजय दर ने। सभी भाइयों से प्रार्थना है, अपने देश की न्यायपालिका विश्वास करो, और जो सीजीआई साहब काम कर रहे हैं ना, उसमें उनका साथ दो। और जो देश के जो लोग है ना, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, स्वार्थ के लिए देश के कानून को तोड़ मरोड़ का जो खेल कर रहे थे ना, उनकी पोल खोलने की जरूरत है। और धीरे धीरे देश की न्यायपालिका में बदलाव आना शुरू हो गया, और देश की न्यायपालिका बदल जाएगी कुछ देर के बाद। और सीजीआई साहब का भी यही प्रयास है कि जो देश की जनता का जो विश्वास उठा है ना न्यायपालिका से, उसको दोबारा बहाल करने में लगे हुए हैं। और सीजीआई साहब के जो फैसले है ना, और जो सोच है, उससे खलबली मच गई इन गठजोड़ों में। जो गिरोह थे ना, देश की संपत्ति भी लुटना चाह रहे थे, अपना स्वार्थ और परिवारवादी थे, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।